Good morning students. Like in previous class we have discussed two questions of exercise 6.2 that were addition of integers using number line. Now in using number line we know that right means like plus means moving in right direction, more means moving in right direction, less means moving in left direction, minus means moving in left direction. Okay, so this we have like addition of integers we have done using number line by moving either to right or to left. Okay, now we will add integers without using number line. Now we are going to continue this exercise 6.2. First and second we have done. Now we will do question number 3. The question is very easy. 11 plus minus 7. Okay, before starting these questions, let me revise you the rule. First rule is same type of people like plus plus या फिर minus minus, they will be friend. Friend means they will be added. Okay, different types of people plus minus या minus plus, they will be subtracted. Okay, and if I am having two signs in between, then first of all I have to reduce this into a single sign. ठीक है, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है. और सबसे मेन चीज, जो भी आपका प्लस या माइनस करके फाइनली जो आंसर आ रहा है उस आंसर में साइन किसका होगा? तो उस आंसर में साइन उसका होगा जो कि ज्यादा पावरफुल होगा, दैट इज जो कि ज्यादा बड़ा होगा. तो बड़ा कौन है? 11. और इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये नंबर क्या है? प्लस है, पॉजिटिव है. सो फाइनल आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा. इसको मैं देख के बता सकती हूँ कि भाई 11 बड़ा है और इसके पहले कुछ साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है. So the final answer will should also be positive. Now let's see how we will do it. सबसे पहले स्टेप में जहां भी दो सिंबल दिखाई दे उसको रिड्यूस करके हम क्या कर देंगे? सिंगल में. प्लस माइनस माइनस. नाउ द सब्ट्रैक्शन इज वेरी सिंपल. 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा? दैट इज 4. So this is the answer. The first part is very simple. Now coming to B part, this is minus 13 plus 18. ठीक है, माइनस 13 प्लस 18. अगेन यहाँ पे दो साइन दिख रहे हैं बीच में जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, तो ये सिर्फ माइनस 13 लिखूंगी और जो दो प्लस है उसको एक ही प्लस लिखूंगी. प्लस 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 होता है. ओके, अब जब मेरे पास सिर्फ दो नंबर्स आ जाए देन आई कैन ऑपरेट द नंबर. अब मुझे दिख रहा है एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है, मतलब इनको होना तो सब्ट्रैक्ट पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो 18 में से 13 गया, कितना बचा? 5. हमेशा हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं. 18 में 13 गया, कितना बचा? 5. अब बात है कि साइन किसका है 5 में. 5 शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो फॉर दिस आउट ऑफ दीज टू विच वन इज बिगर? 18 इज बिगर. और 18 के पहले क्या सिंबल है? प्लस. सो द आंसर शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. फिर चाहे मैं यहाँ प्लस लगाऊं या ना लगाऊं, answer should be only 5. Similarly, moving to C part. In C part it is minus 10 plus 19. Again, सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे सिंगल साइन में, प्लस प्लस प्लस. अच्छा, इसके बाद का जो स्टेप है वो हम सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट करते हैं. देन वी विल डायरेक्टली राइट द आंसर्स. अब मुझे देखा दो अपोजिट साइन वाले नंबर है, मतलब होना तो इन नंबर्स को माइनस ही पड़ेगा. So 19 में से 10 गया, कितना बचा? 9 बचा. अब मेरे साथ प्रॉब्लम है साइन किसका है भाई? तो जो नंबर बड़ा कौन सा है? 19 बड़ा है. So 19 is bigger which is having positive sign, so the answer should also be positive. Similarly for D part, in D part it is minus 250 plus 150. Same as this, ऊपर जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. ये तो आ जाएगा minus 250. जहां दो सिंबल है बस उसको मैंने सिंगल में किया. नाउ अगेन डिफरेंट साइंस आर देयर, सो द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. माइनस तो करना ही पड़ेगा. 250 में से 150 माइनस करोगे, कितना आएगा? 100 आएगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द साइन? विच वन इज बिगर? 250 इज बिगर. और इसके आगे क्या साइन है? माइनस साइन. सो द फाइनल आंसर शुड बी नेगेटिव. यहाँ पे ये देखिए दोनों सेम था, लेकिन यहाँ बड़ा कौन था? 19, जिसके आगे प्लस था इसलिए आंसर पॉजिटिव था. यहाँ पे बड़ा कौन है? 250.
जिसके आगे माइनस है, so the answer should be negative. Now similarly for E part, it is minus 380 plus minus 270. ओके, तो इसके अंदर वापस सिंगल साइन में पहले कन्वर्ट करते हैं हम लोग, प्लस माइनस माइनस. अब हमें दिख रहा है दोनों नंबर कैसे हैं, नेगेटिव, मतलब दोनों सेम टाइप के लोग हैं. अब सेम टाइप के लोग हैं तो क्या होना चाहिए, उन्हें ऐड हो जाना चाहिए. तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे 380 और 270 को, वी विल गेट 650. ठीक है, अब इसमें साइन कौन सा आएगा, बड़ा कौन है 380, इसके आगे माइनस साइन, सो आंसर विल बी माइनस. सिमिलरली फॉर एफ पार्ट इट इज माइनस 217 प्लस माइनस 100, सेम एज दिस. पहले सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लिया मैंने. अब दोनों के सेम साइन है तो इनको क्या होना चाहिए, प्लस. 217 में 100 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 370. बट द बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो द आंसर शुड बी नेगेटिव. सो इन दिस वे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3. सिमिलरली वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज रिटन फाइंड द सम ऑफ. सम का क्या मतलब है, प्लस. किस किस का सम करना है, 137 एंड माइनस 354 का सम करना है. तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए 137, जहां पे भी एंड होगा वहां पे आप क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि सम करना है, माइनस 354. नाउ दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ थर्ड क्वेश्चन. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जहां पे दो साइन है उसको सिंगल करना. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दिख रहा है एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट होना चाहिए. अब जब आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आंसर आएगा, आंसर विल बी 217. ओके, विच वन इज बिगर, 354 इज बिगर and the sign is negative, so the answer should be negative, minus 217. Similarly in B part we have to find the sum of minus 52 and 52. जहां पे भी and है we have to replace the and by plus. Now this is the most simplest one. आपको दिख रहा है अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट होंगे. 52 में से 52 गया, आंसर इज 0 and 0 is neither positive nor negative. Similarly for C part it is minus 312 comma 39 and 192. तो हमें इन तीन को प्लस करना है. It should be like minus 312 plus 39 plus 192. So what we have, how we, like here I am having 3 numbers. तो जहाँ पे 3 numbers होंगे ना, in integers at a time solve only 2 numbers. एक बार में सिर्फ और सिर्फ आप 2 ही नंबर सॉल्व करिए. मैं सबसे पहले इन फर्स्ट 2 को सॉल्व करती हूँ. ओके, व्हेन आई विल सॉल्व दिस फर्स्ट 2 नंबर्स, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मतलब क्या होंगे, ये माइनस हो जाएंगे. सो आई विल हैव 3 7 2. ओके, इट विल बी 273 and the number is negative, bigger number is negative, so the answer should be negative, and this I will keep as it is. Okay, now again I am having 2 numbers. Okay, one is negative, one is positive, so again I have to do subtraction. When I will do subtraction, the answer will be 81 and the bigger number is negative, so the answer should be negative. So in this way you have to keep in mind that at a time in integers we solve only 2 numbers, and for solving integer the rule is same everywhere. Now coming to D part, it is minus 50 comma minus 200 and 300. So how I will add this number? सबसे पहले minus 50 प्लस, कॉमा की जगह प्लस लगाया मैंने, minus 200 एंड की जगह भी क्या लगा दिया, प्लस. नाउ इन द फर्स्ट स्टेप जहां भी 2 साइन है उसको सिंगल करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस एंड देन प्लस 300. ओके, नाउ एट अ टाइम वी विल सॉल्व दीज 2. minus 50 और minus 200 सेम साइन, नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस. साइन किसका आ जाएगा, बड़े वाले का. नाउ प्लस 300. नाउ अगेन डिफरेंट साइन,
नाउ आई हैव डिफरेंट साइन, तो नंबर्स क्या होने चाहिए, माइनस। 300 में से 250 गया 50. Since the bigger number is positive, so the answer should be positive. So this is our answer. Okay. So in this way you can complete question number 4 also. I hope you are able to understand that how I am solving integers. For addition and subtraction we have the same method and same rule. Okay, जहाँ दो साइन है पहले उसे सिंगल करिए, फिर एक बार में सिर्फ दो ही नंबर को सॉल्व करना है. सेम साइन है तो नंबर प्लस, डिफरेंट साइन है नंबर माइनस. फाइनल आंसर में साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा. ओके, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव more, like before that we have solved 2 integers together, we have solved 3 integers together. Now in this having more than 3 integers, like a part is -7 plus -9 plus 4 and plus 16. Okay, no need to be afraid by looking at the question. हमें बस ये पता है कि हम रूल्स को फॉलो करेंगे. लाइक इन फर्स्ट है जहां भी दो साइन है, I will reduce it to 1. Okay, so this is my first step, simple one. Second step हमें ये पता है कि एक बार में सिर्फ दो ही इंटीजर सॉल्व होने हैं. So first I will solve these two, -7 और -9 सेम साइन है तो इनको क्या करना चाहिए, प्लस. बड़ा कौन है, 9, so the answer will be negative. Then remaining I will copy, exactly copy. Okay, now again I will solve these two. Now these two have different sign. Okay, so they should be subtracted. 16 में से 4 गया 12. बड़ा कौन है 16, so the answer should be negative. Now again it is having different sign. Different sign तो क्या होंगे, subtract. 16 minus 12 is 4, and since the bigger number is positive, so the answer should be positive. So this is the answer for A part. Similarly, when we will move to B part, it is 37 plus -2 plus -65 plus -8. Okay, in the first step, the step is very simple. जहां भी दो साइन है उसको सिंगल कर देंगे और सारे ब्रैकेट हटा देंगे. दो साइन है, इट विल प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. Okay, so the first step is done. Now in second step, at a time I will solve only two integer. 37 minus 2, very simple, 35. Remaining I will copy. Similarly, in the next step, again 2. Now one is positive, one is negative. तो होना तो subtract है. 65 में 35 जाएगा 30. Which one is bigger? 65. So the answer should be negative. -8 will be copied as it is. Now same sign, so they should be added. Bigger one is 30, so the answer should be negative. So this is the answer for your B part. Now we have completed our exercise 6.2, which you can complete in your notebook also. The strategy for addition and subtraction of any integer is same. In first step, we will reduce the two sign into a single sign. Then in the ongoing steps, we will solve only two integers at a time by keeping in our mind the game of integers. What was the game of integers? If two good people are there, means same type of numbers are there, or two bad people are there, good or bad, they should be same. Then they will be friend, means plus. If different types of people are there, then they will be subtracted. Okay, and the final answer will have the sign of the number which is bigger, okay, which is more dominating. So the next topic of this chapter, integers, we will discuss in our next class. This is all about today's class. Thank you, students.